जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। यूपी होमगार्ड नई भर्ती 2025 के लिए 100 नंबर वाली क्लास स्पेशल क्लास 0.4 है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी सेवा शुरू हुई? यहाँ पे है शुरू हुई। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई इसकी? वाराणसी में शुरू हुई थी। इसको किसने चालू की थी, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। तो केंद्रीय जल परिवहन मंत्री, तो हम बात करेंगे केंद्रीय जल परिवहन मंत्री। उनका क्या नाम है? उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ये भी आपको याद रखना है। ये वीडियो होमगार्ड के लिए है, स्पेशल क्लास 4th क्लास है। ये 100 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किस पहल का शुभारंभ किया? ये क्वेश्चंस करंट के हैं। तो आपका राइट आंसर होगा स्पोर्ट एज मेरिट का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या थी? बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया को बदलना। ये भी आपको याद रखना है। क्या थीम थी इसकी? बाधाओं पर काबू पाना और एड्स प्रतिक्रिया को बदलना। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इसकी थीम थी। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही का क्वेश्चन है, सितंबर में हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के बीच हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किसने एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब जीता? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा जैनिक सिनर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, चक्रवाती तूफान दितवा, इसको बोलते हैं दितवा, का नाम किस देश ने सुझाया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? यमन। दितवा का जो नाम यमन ने सुझाया था। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है तीसरे स्थान पर रहा इंडिया अपना। अगला प्रश्न, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, पहली महिला पायलट बनी है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शिवांगी सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिया, जो होमगार्ड एग्जाम जो होगा उसमें पूछे जा सकते हैं। एसआई का भी एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चंस आ सकता है। ऑल जितने भी एग्जाम है उसमें एक नए क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ जो है किस नदी किनारे बसा है? उसका नाम है गोमती। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। वर्तमान गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल और वर्तमान डीजीपी हैं, क्योंकि होमगार्ड का एग्जाम है तो डीजीपी पूछ सकता है, राजीव कृष्ण जी हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें आपकी हैं 80, राज्यसभा आपकी 31 हैं। और क्वेश्चंस इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा कांडला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका,
मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य जिसका अर्थ है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। जैन धर्म में जीवन का जो लक्ष्य है वो कैवल्य की प्राप्ति है, ये भी ध्यान रखना, जैन धर्म से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है आपका, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? ख्रिज खान ने की थी। ख्रिज खान ने की थी। कब की थी? ये 1414 में की थी। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, आपको ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन राज्यपाल था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। अगला प्रश्न, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ। 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका अकबर। अकबर को सिंहासन प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। एक प्रश्न और पूछते हैं, अकबर का राज्यभिषेक, जो अकबर का जो राज्यभिषेक हुआ था कब हुआ था? 1556 में ही हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये भी काला नौर, इसका नाम था काला नौर, स्थान क्या था? पंजाब। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसका संरक्षक कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। संरक्षक कौन था? अकबर का जो संरक्षक था उसका क्या नाम था? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो हम बात करेंगे संरक्षक जो था इसका नाम था बैरम खान। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो आपका क्या आप उत्तर देंगे? बैरम खान था। बैरम खान था। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो आपका राइट आंसर रहेगा, प्रश्न सुनिए, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी बाबर। बाबर ने 1556 ईस्वी में, यानी 1526 ईस्वी में, 56 नहीं 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था। किसका हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिया था। इसको परास्त किया था इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिया था उन्होंने, यानी कि वो हार गया था, परास्त कर दिया था। तब जाके इन्होंने, बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को अपनी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 23 मार्च को दिवस मनाया जाता है, डैश, यानी दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? श्रद्धांजलि दिवस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तयेबेजी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। कब की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? इन्होंने मद्रास में की थी। कब की थी? 1887। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में की थी इन्होंने। कहाँ की थी? मद्रास के अधिवेशन में इन्होंने की थी। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। क्रांतिकारी नेता नहीं थे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से किस शहर में दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस उसको दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रदेशों में कौन से प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा
ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ये इसका प्रथम स्थान है। अगर हम विश्व की बात पूछेंगे, विश्व में कॉफ़ी का उत्पादन अगर हम पूछेंगे, विश्व में कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश कौन है? ब्राज़ील। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा पूर्वांचल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है बुग्याल। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं। ये अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, उस समुद्र का नाम बताएं जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीका की तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा लाल सागर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होगी। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होगी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है एक अक्षांश कितने किमी को दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 111। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 के तहत संसद को संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। यानी आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा विधिक अधिकार है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कानूनी अधिकार हो गया ये। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्न में से क्या हैं? तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार किस पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार किस पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 19 फर्स्ट ए के अंतर्गत निहित बातों को जानने का अधिकार है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न है श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है। अरबिंदो आश्रम स्थित है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा पांडिचेरी में स्थित है। पांडिचेरी में स्थित है। और ये आश्रम किसने कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1926 ईस्वी में किया था। श्री अरबिंदो द्वारा पुडुचेरी में स्थापित किया गया था। यहाँ पांडिचेरी भी कह सकते हैं और पुडुचेरी भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन घाटी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर इस होते हैं बंगलुरु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है साइलेंट वैली यह मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी केरला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मदुरई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, मदुरई में स्थित है। अगला प्रश्न है एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है?
तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है नीति आयोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह नीति बनाई जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी व्यय कर। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा मेला एवं बाजार कर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है राज्यपाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो आपका राइट आंसर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। भारतीय संविधान के द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में किसकी संस्तुति पर हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है होमगार्ड के लिए। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी आपका आयरलैंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार और एक लिया गया था न्यायिक पुनर्वलोकन। ठीक है। ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। प्रणाली। ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी और दूसरी कौन है? मायावती। ये भी आपको देना है। फर्स्ट ये हैं, सेकंड ये हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का अधिकार है? तो आपका राइट आंसर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? उसने पूछा प्रथम गवर्नर कौन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए कौन है? सी.डी. देशमुख। कौन है? सी.डी. देशमुख। ये पहले भारतीय गवर्नर थे। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? प्रेजेंट टाइम में आपके हैं संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। ये भी आपको याद रखना। ये वर्तमान में है। अगला प्रश्न आपका है, अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इसलिए मैं आपको लेके आया ये क्वेश्चंस, कई बार एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा, इन्होंने जीता था कल्याण अर्थशास्त्र में जीता था। किसमें जीता? कल्याण अर्थशास्त्र में। कब इन्हें मिला था ये भी ध्यान रखना आपको, 1998 को नोबेल पुरस्कार ने प्राप्त किया था। कब किया था? 1998। ये क्वेश्चन पूछा था कि अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? कल्याण अर्थशास्त्र में जीता। और कब जीता? 1998 को दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय जो योजना प्रारंभ हुई थी 1991 प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भूकंप का अध्ययन कहलाता है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्मोलॉजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है आपका, काला कड़, सॉरी ये पे का है, ये नाम, इसका नाम है काला कड़, काला कड़ मुंडन थुराई, काला कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका, तमिलनाडु में स्थित है ये। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपको याद रखना है बांदीपुर, बांदीपुर, ये है बांदीपुर, ये आपको कहाँ पड़ता है? कुछ आपको इंपॉर्टेंट याद दिला दे रहा हूँ, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कार्बेट, कार्बेट कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में पड़ता है। कान्हा, कान्हा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका एमपी में पड़ता है। मानस, ये कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। और रणथंबोर, रणथंबोर, थममोर, ये कहाँ पड़ता है? थम्बोर भा है ये, तो ये पड़ता है आपका राजस्थान। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करा रहा हूँ आपके। सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पेरियार, पेरियार कहाँ पड़ता है? केरल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बता दे रहा हूँ। सरिस्का, सरिस्का, सरिस्का कहाँ पड़ता है? सॉरी, ये सरिस्का पड़ता है राजस्थान में पड़ता है आपका। और दुधुआ, दुधुआ कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। यूपी लिख सकते हैं, यहाँ पे यूपी लिख देते हैं। इतने आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है आपका। निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? कपासी वर्षा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है मिजोरम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, चुंबकीय फ्लक्स का अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स का अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए वेबर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है। वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा आवर्तीय गति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का कौन सा सबसे बड़ा देश है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा अल्जीरिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका राइट आंसर सिक्किम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, युआन किस देश की मुद्रा है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा युआन जो है चीन देश की मुद्रा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, फासिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फासिल, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वायु प्रदूषण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न है, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। पादप वायरस TMV, टी मतलब टोबैको, M मतलब मोजेक, V मतलब वायरस। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कागज की खोज कहाँ की गई थी? कागज की खोज कहाँ की गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपका चीन। कहाँ की गई थी? चीन में की गई थी। अगला प्रश्न है, विषम शब्द को चुनिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। विषम शब्द को चुनिए। तो आपका राइट आंसर एक्सेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, केरल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, सेब फल क्या है? सेब फल क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा गुद्देदार पोम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया और रक्त कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि के कारण होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, मक्का किसका अच्छा स्रोत होता है? मक्का किसका अच्छा स्रोत होता है? तो आपका राइट आंसर स्टार्च। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, MTS 2000 SSC MTS 2002 में आया था। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, विटामिन बी समूह के नियासिन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? नियासिन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा पैलाग्रा होता है। पैलाग्रा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा बालाजी बाजीराव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध दर्शाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा महालवाड़ी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। ये आपका बी है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, महालवाड़ी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी निम्न में से किसने भूख हड़ताल किया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर क्या रहेगा? अहमदाबाद आंदोलन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका है 1918 ईस्वी में इन्होंने भूख हड़ताल किया था। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले पर चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी है सर टीबी सप्रू ने की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, झींगे के हृदय में क्या? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीजनित रक्त होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, टेम्परेचर थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, दूध की मात्रा नापी जाती है। और कैलोरी से उष्मा आपका मापा जाता है। डेसिबल इकाई है, डेसिबल इकाई किसकी है? ध्वनि की तीव्रता मापने की डेसिबल इकाई है आपकी। अगला प्रश्न, मैगीनाट रेखा कौन है? मैगीनाट, तो आपका राइट आंसर रहेगा फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगीनाट रेखा खींची गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? नई दिल्ली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न,
भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आपका देहरादून। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा जे थॉमसन ने की थी। सॉरी, ये आपका बी है, ये आपका सी है, जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा सलाहार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 उसने पूछा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? प्रश्न फिर से सुनिए, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा चंपारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, 1939 सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, गठन किया था। अगला प्रश्न, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के मार्टिन लूथर हैं। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है, एशिया का पहला और सबसे लंबा साइकिल राजमार्ग किस भारतीय राज्य में है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। अघन्या मतलब होता है बहुत घोर पाप, और घोर पाप का मतलब होता है गाय के लिए। अगर गाय की हत्या करते तो अघन्या बोला जाता था उसको। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, धर्मराज की उपाधि किसने धारण की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है अशोक ने धारण की थी। तो ये सेशन आपको ऐसा लगा हो, अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।